इस वक्त पूरे मुल्क में बिहार असेंबली इलेक्शन बहस का मुद्दा बना हुआ है। आखिर इस इलेक्शन पर पूरे मुल्क की नजरें क्यों हैं? दरअसल बिहार से ही एसआईआर की शुरुआत की गई, जिसमें लाखों लोगों के नाम को लिस्ट से हटा दिया गया और कुछ लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि वो जिंदा हैं। अपोजिशन ने एसआईआर की टाइमिंग और वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने पर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा। यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल हुकूमत के इशारे पर काम कर रहा है। इन तमाम हालात के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल करें। इसके बाद फिर से नई लिस्ट जारी की गई। इन सभी रद्दोबदल के बावजूद हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और इसे इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया गया। खैर, ये सब तो आप जानते ही होंगे। बिहार में अब वोटिंग के लिए 3 दिन से भी कम का वक्त बचा है। सभी पार्टियां और उनके उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। 20 साल से सत्ता का सुख भोग रहे, लगभग 20 साल से नीतीश कुमार, उनसे लेकर बीजेपी आला कमान के 2 अहम चेहरों यानी मोदी और शाह के पास सब कुछ है गंवाने के लिए और अपोजिशन के सामने सब कुछ जीतने के लिए खुला मैदान पड़ा है। बिहार का बेरोजगार नौजवान बेहद नाराज है और ये नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ सकती है। बस शर्त यह है कि वोटिंग मुद्दों पर हो, ना कि मजहब पर और जात पर। बीजेपी और नीतीश की मुश्किल से जुड़ी कुछ और अहम बातें आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव 2 फेज में होंगे। पहला फेज 6 नवंबर और दूसरा फेज 11 नवंबर 2025 को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और इसी दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी बहार बहा। बिहार एक ऐसी रियासत है जहां जात पात के बेस पर वोटों की तकसीम और उम्मीदवारों की जीत हार तय होती है। इसीलिए हर पार्टी ने अपनी अपनी चाल इसी इक्वेशन के हिसाब से चली है। शुरुआत में खबर आई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और आपसी मतभेद उभर चुके हैं, मगर राहुल गांधी ने महागठबंधन की सभी पार्टियों को एक साथ लाते हुए तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया और बीजेपी का खेल यहीं से पूरा का पूरा पलट दिया, क्योंकि इस बार अब तक एनडीए का कोई सीएम फेस तय नहीं है। यानी सीएम की कुर्सी को लेकर एनडीए में खींचातानी है, जो वोटिंग के दिन एक बड़ी वजह बन सकती है। बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं किया है। चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देने पर नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी। यहां तक कि पटना में जब एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया गया, तब भी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ और यहीं से कई तरह की बातें चल निकली, कई तरह के सवाल उठे और हवा में तैरने लगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश का नाम नहीं ले रहे। पहले वो खुलकर नीतीश कुमार का नाम लेते थे, मगर इस बार के अंदाज से साफ जाहिर है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी में पोस्टर वॉर की भी खबरें हैं। बीजेपी के पोस्टर में नीतीश कुमार को पीएम मोदी के पीछे दिखाया गया है, जबकि जेडीयू ने अपने पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर रखी है, सिर्फ नीतीश को चमकाया है। इसके बाद बिहार में सीधी लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की मानी जा रही है। एनडीए के लीडर्स बिहारियों को डरा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो फिर से जंगल राज लौट आएगा, जंगल राज। मगर सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की इस गठजोड़ की हुकूमत में बिहार में सब कुछ ठीक है? ऑल इज मंगल बा, नो जंगल बा? क्या कत्ल, अगवा और लूटपाट की वारदातें खत्म हो चुकी हैं? इस सवाल के जवाब को अगर हम यहीं छोड़ दें तो बेहतर है। आप सब जानते हैं, हम तीसरी जानिब का रुख करते हैं, क्योंकि उधर रुख करना बेहद जरूरी है। वो वैसी हैं, प्रशांत किशोर हैं, बसपा हैं और न जाने कौन कौन। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पहली बार बिहार की सभी 243 सीटों पर मैदान में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। ये किसके वोट काटेंगे देखना होगा। एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, महिलाओं की भलाई, किसानों की मदद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हेल्थ के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। 1 करोड़ नौकरियां
1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स, महिलाओं को आर्थिक ताकत देना और सस्ता इलाज देना, ये सब एनडीए के संकल्प पत्र में शामिल है। जब जब करोड़ों नौकरियों की बात आती है, मोदी और बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि क्यों 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का, सालाना देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ, और कहीं बिहार में भी जुमलों की बारिश तो नहीं हो रही है। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, युवाओं का बाहर काम करना। इन सब हालात में नेता फिर अपने वादों की पकी हुई फसलों के साथ जनता के बीच हाजिर हैं, और गालिब के लफ्जों में कहें तो तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। और नेताओं का हाल कुछ यूं है कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा हो जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। ये शेर जानिसार अख्तर का है, अमर है, जो मौजूदा दौर की सियासत पर पूरी तरह से फिट बैठता है। कह दिया जाए आवाम से, सारे दुख दर्द की दवा हमारे पास है। हाँ, हम ही हैं हकीम लुकमान, एक बार और वोट दो, फिर हमारी हकीमी देखो, ऐसी ऐसी पुड़ियाँ देंगे, ऐसा ऐसा माजून, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। खैर, जैसे जैसे बिहार में इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। भले ठंड का मौसम हो, नवंबर चल रहा हो, अक्टूबर तो ख़त्म हो चुका। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की रैलियों में नौजवानों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी भी फिर मैदान में एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले वो मछुआरा समाज के लोगों से मिले, तालाब में कूदे, मछलियां पकड़ने में उनकी मदद की। उनका स्विमिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जनता से कनेक्ट करने का ये राहुल गांधी का अपना अंदाज है, लेकिन क्या राहुल के इस चुनावी जाल में बिहार का वोटर फंसेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या वो स्विमिंग करते हुए अपने अलायंस को सत्ता के गलियारे तक ले जाएंगे, लहरों से बच पाएंगे। एक तरफ बीजेपी जंगल राज और घुसपैठियों का घिसा पिटा मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन रोजगार और पलायन रोकने की पुरानी लेकिन ठोस बातें कर रहा है। हाँ, हमें यह भी याद रखना होगा कि छोटी पार्टियों की भी अपनी अहमियत है, अपना वजूद है। हालात किस करवट बदलेंगे, किस करवट बैठेंगे, कहना मुश्किल है। कौन बनेगा किंग मेकर, ये भी तो देखना होगा, क्योंकि बिहार में नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नहीं है, ये बात बहुत जोर शोर से बिहार में चल रही है। बीजेपी ने फिर से पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखा है और उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो क्या इससे सवाल ये नहीं उठता कि नीतीश कुमार की हुकूमत बिहार में कोई काम नहीं कर पाई, इसलिए लोकल लीडर की कोई तस्वीर या कोई बात नहीं की जा रही? इस तरह देखें तो अगर बिहार में बीजेपी हारी तो प्रधानमंत्री की साख पर भी सवाल उठेंगे और तब फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगी। इस सिचुएशन पर एक और शेर याद आ रहा है। अभी क्या है कि एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। दोस्तों, असल खेल तो रिजल्ट के बाद सामने आएगा। अपोजिशन पार्टियां शुरुआत से ही चुनावी धांधली के अंदेशे में चौकन्नी है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट चुनाव की बात कर रहा है, मगर आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। अगर हंग असेंबली बनी, किसी को मैंडेट नहीं मिला, तो फिर खरीद फरोख्त का खेल शुरू होगा। और इसमें कौन सी पार्टी बदनाम है और सबसे तेज भी है, ये सब जानते हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या रंग दिखाते हैं और क्या रंग बदलते हैं, क्योंकि सियासत में हर शख्स अपना फायदा देखता है, या यूं कहें कि सियासत होती ही फायदा कमाने के लिए है, और बहुत कम लोग होते हैं जो उससे ऊपर उठकर सोचते हैं। इसीलिए एक बाप ने अपने बेटे से कहा था, सियासत का पहला कायदा यह है कि अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। हम भी अब वोटिंग और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप भी सियासी सर्कस का मजा लीजिए, मगर एक जागरूक यानी बेदार शहरी होने का सबूत भी दीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो अपना वोट जरूर दीजिए, जरूर दीजिए।